अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी इस्लामाबाद की कितनी हाउसिंग सोसाइटी रिवर बेड पे हैं। आज मैं एक अनोखा इंकशाफ करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया। हर बंदा अपनी वीडियो में आपको बता रहा है कि रूडा जो है वो रावी के बेड पे है और वहाँ पे 159 हाउसिंग सोसाइटीज़ डूब गई हैं। इस्लामाबाद में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रावलपिंडी में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो डूबने का ख़तरा है, और कितना बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है अगर इसी तरह जारी रहा। वीडियो ऐसे दिलचस्प मोड़ पे पहुंचने वाली है कि मैं एक एक करके नाम लूँगा उन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जिन्होंने ना सिर्फ दरिया की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, बल्कि आने वाले वक्तों में आपके बड़े नुकसानात हो सकते हैं। और इनमें से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो 100% आबाद हैं और वहाँ पे आप रह रहे हैं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस वक्त मैं मरी में हूँ। अगर आप मरी सफारी विलाज में प्लॉट ख़रीद कर फौरी घर बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप यहाँ पे पाकिस्तान रियल एस्टेट की अपडेट्स देखते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि हर यूट्यूबर एक ही बात बता रहा है कि लाहौर डूब गया, लाहौर की सोसाइटीज़ डूब गई, पार्क व्यू सिटी में ये हो गया, किंगडम वैली लाहौर में ये हो गया, फ्ला में ये हो गया, मतलब थीम पार्क में सारे लोग डूब गए। क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी सोसाइटीज़ हैं ना जिन्होंने रिवर बेड पे कब्ज़ा किया हुआ है और क्या कर रही हैं? आप जानते हैं कि मरी से एक दरिया निकलता है, मरी के पहाड़ों से, और वो नदियाँ इकट्ठी होती हैं, उसे हम दरियाए सवां कहते हैं। और ये दरियाए सवां आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब से आके फैसल टाउन फ़ेज़ 2 से होता हुआ, कैपिटल स्मार्ट सिटी से गुज़रता हुआ, ब्लूवर्ड सिटी की ज़मीनों के करीब से, मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 से गुज़रता हुआ, ये दरिया रुडन के करीब से, कसाला डैम के बिल्कुल करीब से होता हुआ DHA फ़ेज़ 4, DHA फ़ेज़ 5, स्वां गार्डन 1, 2, जिना गार्डन, इसके अलावा रिवर गार्डन, मॉडल टाउन हुमैक, स्वां गार्डन फ़ेज़ 1, 2 का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, कैपिटल इनक्लेव, पाकिस्तान टाउन, जिना गार्डन्स का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, नेवल एनकरेज जिसे आप कहते हैं उसके पास से, और मीडिया टाउन के करीब से ये दरिया गुज़रता है। गुज़रना अनोखी बात नहीं है, बल्कि 1905 के नक्शे के मुताबिक और 1905 के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर देखें तो ये दरिया 600 फुट चौड़ा था। और 2021 का मैप जब और रिकॉर्ड जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान हो गया। इस दरिया की विड्थ टोटल 200 फीट है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये लोगों को इंतबाह दे भी दिया है कि रावलपिंडी पे जिस वक्त तबाही आएगी तो बड़े पैमाने पे आएगी। आपने गुज़श्ता दिनों DHA फ़ेज़ 5 में देखा भी होगा कि कर्नल साहब मरहूम और उनकी बेटी मरहूमा इस दुनिया से चली गई, और वो सारा कुछ क्या हुआ आपने 2 से 3 दिन देखा। उसके बावजूद भी हम रावी रावी, रूडा रूडा, पार्क व्यू सिटी, किंगडम वैली लाहौर और दूसरे सारे थीम पार्क सोसाइटीज़ को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे प्लॉट ख़रीद रहे हैं और हम जहाँ पे बेच रहे हैं वहाँ पे हम बिल्कुल नज़र नहीं दौड़ा रहे। आपने पिछले दिनों देखा भी है ना कि जो लादियाँ गाँव है, उसे चैनल वाले लाडियाँ लिखते रहे हैं, लेकिन लादियाँ जो गाँव है ये रुडन के बिल्कुल बैक साइड पे है। मल्टी गार्डन की ज़मीन यहाँ पे ख़रीदी गई है। इस एरिए में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को बचाया है। ये मतलब मल्टी गार्डन और ब्लू वर्ल्ड सिटी के एड़े गेड़े में है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो आपको खूबसूरत डैम के इर्द गिर्द जो जगह दे रहा है और बड़ी खूबसूरत बना रहा है और नक्शे में बड़ा खूबसूरत बना के दिखा रहा है, उसकी भी ज़रा असल हकीकत जाने, क्योंकि ये मरी से निकलने वाला दरिया साल के कुछ महीने तो हमें कम ही नज़र आता है। जो पीछे मुख्तलिफ डैम बने हुए हैं उन्हें ही मुश्किल से भरता है, लेकिन साल के 2-3 महीने ये बड़े हैवी लेवल का आता है। और जिस हिसाब से मौसम चेंज हुआ है, आगे आने वाले दिनों में दरियाए स्वां जब बिखरेगा तो आप देखेंगे ये कैपिटल स्मार्ट सिटी को साथ लेके जाएगा। उसके इर्द गिर्द जो उसके बाद फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर आप ज़रा आप जब यहाँ पे प्लॉट लेते हैं रिवर के नज़दीक तो आप चेक करें कि इन लोगों ने दरिया का कुत्तर कितना छोड़ा हुआ है। इस कुत्तर को आपने मैयर करना है 1905 के ओरिजिनल रिकॉर्ड के मुताबिक इसे 600 फुट होना चाहिए।
फिर आप आगे जब मल्टी गार्डन और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरमियान में जाते हैं, फिर देख लें रुडन ने तो बाकायदा एक रिवर बेड की डेवलपमेंट का भी अपने प्लान के अंदर बताया हुआ है। वो एरिया सारा रुडन का रिवर बेड पे आता है। जब प्लॉट दिए जा रहे हो तो देखें कि दरिया का जो हुजम है, जो कुतर है, वो 600 फुट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने कई घंटे की मेहनत के बाद ये निकाली हैं और उसके बाद आपको ये बताने जा रहा हूँ। आगे जिन सोसाइटीज़ की मैंने आपसे बात की, स्वां गार्डन, DHA 4, 5, 100, ये जितनी भी हैं, नेवल एनकरेज समेत, वो सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ कंजेस्टेड पॉपुलेटेड हैं और वहाँ दरिया का जो कुतर है, दरिया का जो विड्थ है, वो किसी सूरत 600 फुट नहीं है। क्या आप अगर इन इलाकों में रहते हैं तो आप जाएं, एक मेजरमेंट फीता पकड़ें और वहाँ पे आप पहुँच जाएं लेके, क्या वो 600 फुट है? नहीं है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जगह जगह दरियाओं को ब्लॉक करती जा रही हैं, ये बात तो पिछले दिनों बाकायदा से कौमी असम्बली में बात हुई, उसके बाद सूबाई असम्बलियों में बात हुई, उसके बाद बड़े बड़े वज़ीरों ने बात की, बड़ी बड़ी अखबारात, टेलीविज़न, नेशनल्स पे बात हुई कि हम दरियाओं के रास्ते हमने रोके हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। लेकिन आप लोग जो इन इलाकों में रिवर बेड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके कान में जूं भी नहीं रेंगी और आज दिन तक आप अपने उन प्लॉट्स के ऊपर प्राउड है। आप गुड डिसीजन देख रहे हैं। आप फ्यूचर में अपना मतलब बेहतरीन प्लॉट का मुस्तकबिल देख रहे हैं। फ्यूचर का आप उसे पार्क व्यू सिटी बनता हुआ नहीं देख रहे। एक बात याद रखें, दरिया अपना कब्जा 5000 साल भी लेता है, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। और फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इन लोगों ने आपको ज़मीनें बेच दी होंगी, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारे चार्जेस सब वसूल कर लिए होंगे, ये लोग साइड पे हो जाएंगे। उस वक्त दरिया का और आपका झगड़ा स्टार्ट होगा, जंग आपकी और दरिया की स्टार्ट होगी। दरिया ने कब्ज़ा आपसे लेना है और जब दरिया आपसे कब्ज़ा लेगा तो उस वक्त आज ये प्रॉपर्टी डीलर जो आपको प्लॉट चार्मिंग दिखा के बेच रहे हैं, जो दरिया का व्यू देख के, जो रिवर बेड कह के आज आपको प्लॉट बेच रहे हैं, जो डैम के ऊपर बेहतरीन मतलब प्लानिंग करके आपको बेच रहे हैं, ये लोग कल आपको नज़र नहीं आएंगे। और उस वक्त दरिया से जंग ना आप जीत सकते हैं, ना दरिया से आप मुकदमा जीत सकते हैं। आपने लाहौर में देखा ना कि दरिया ना किसी वकील के पास गया, ना अदालत के पास गया, ना उसने कोई जरगा बिठाया। दरिया ने अपना मुनसफ पानी को मुकर्रर किया और जिधर जिधर उसकी ज़मीन आती थी उसने नहीं देखा कि ये वफाकी वज़ीर की हाउसिंग सोसाइटी है या ये किसी फ़कीर की जुगी है। वो सबको एकदम बा के ले गया। और आज वफाकी वज़ीर हो, अलीम खान साहब हो, या उस इलाके का कोई आम सा बंदा हो, कोई फ़कीर बंदा हो, वो सब गले के नीचे हाथ रख के रो रहे हैं। ये वक्त उन्हीं पे नहीं है। ये वक्त आज जो स्वां के विड्थ को कम कर रहे हैं, 600 से कम करके 2021 के मैप के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने इसे 200 फुट कर दिया है। तो आने वाले वक्तों में ये 50-100 फुट भी हो सकता है। और ये जो 200 फुट का दरिया है, ये आप लोगों के घरों तक आएगा। इस बार स्वां आया ना, आपने देखा कि रावलपिंडी में फ्लड ऑपरेशन जो हुआ था वो बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने किया था और उसके बाद लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए लादियाँ के लोगों को बचाया था। ये लादियाँ मल्टी गार्डन फेज़ 2 की जगह है, ठीक है ना। इन सारी हाउसिंग सोसाइटी का मैंने आपको बताया, सिर्फ आप लोगों को बताना ही है। आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है, प्लाट लेने नहीं छोड़ने। आपके सामने जब सोसाइटी मैप रखती है तो उन्हें ये कहेंगे जी आपके दरमियान से अगर ये रिवर गुजर रहा है तो इसकी विड्थ दिखाएं कितनी है। अगर वो ये आपको कहते हैं ना ये 200 फीट की विड्थ है, आप उन्हें कहें जी मैं प्लॉट नहीं लेता। ये इसकी सरकारी विड्थ जो 1905 की विड्थ है इसकी, वो निकालें। और वो विड्थ कितनी है? 600 फुट। जब हाउसिंग सोसाइटी ये 600 फीट की विड्थ, ये 600 फीट की विड्थ दे देती है तो आप वहाँ पे प्लॉट लें। और इसी तरह आपको अगर डेमो के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है तो इतना बड़ा आप लोग पैसा भरते हैं, सबसे पहले आप जाएं जाके इन डेमो का रिकॉर्ड निकालें कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। ये महकमा माल से पूछें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ये बात याद रखें कि ये जो दरियाओं के रास्ते हम रोकते जा रहे हैं, ये हम अपने और अपने बच्चों के लिए मुसीबत बनाते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
और शौक से प्लाट ख़रीद रहे हैं, और ये जगह जो है ये उस दरिया की है, तो वो अपनी जगह 5,000 साल बाद भी वापस लेगा। ये बात याद रखें। वैसे इस दफ़ा आपने स्वां का जो दरिया है उसे देखा होगा, वो बिफरा है, और अगर मौसमी हालात ऐसे ही रहे तो आगे भी बिफरेगा। कसाला डैम और चांद डैम के इर्द गिर्द भी आप लोग ख्याल रखें अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हुए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।